नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ अयोध्या में एक तांत्रिक की करतूतों ने ही उसकी जान ले ली। दरअसल पुलिस ने एक तांत्रिक की हत्या का खुलासा करते हुए कई चौंकाने वाले तथ्य सामने लाए हैं। तांत्रिक की हत्या के पीछे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के बयान से पता चला है कि तांत्रिक अपने कुकर्मों के चलते मारा गया है। कपड़े में लिपटी ये लाश अयोध्या के रुदौली के रहने वाले तांत्रिक साकिब की है। ये अपने इलाके का हाजिब भी था। तांत्रिक साकिब इलाके में झाड़ फूक का काम करता था और इसी झाड़ फूक की आड़ में 2 युवकों को अपने शिकंजे में ले लिया। लेकिन इस तांत्रिक को नहीं पता था कि इसकी करतूतें ही एक दिन इसकी जान ले लेंगी। और हुआ भी यही। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन युवकों पर तांत्रिक की जान लेने का आरोप है। तांत्रिक की हत्या का खुलासा करते हुए जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक इन दोनों युवकों को धमकी देकर उनका शारीरिक शोषण करता था और विरोध करने पर झाड़ फूक के जरिए जिन्न और जानवर बनाने की धमकी भी देता था। इन्हीं कुकर्मों से परेशान होकर दोनों दोस्तों ने तांत्रिक हाफिज को निपटाने की प्लानिंग की और एक दिन रात को सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। दिनांक 16/9/23 को सुबह लगभग 4:30 बजे थाना खंडासा पुलिस को ग्राम घटौली से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में पॉलिथीन में लिपटा हुआ एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। थाना खंडासा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए। शव की शिनाख्त मोहम्मद शाकिब के रूप में हुई, जो थाना क्षेत्र रुदौली के रहने वाले थे। तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। अनावरण की दिशा में आज सफलता प्राप्त हुई है। थाना खंडासा पुलिस व जनपद के सर्विलांस सेल के सहयोग से घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में शामिल अभियुक्त सलीम व गुलफाम की गिरफ्तारी की गई है। हत्या की खबर जैसे ही पूरे गांव में फैली, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें गठित कर दी गयी। काफी खोजबीन के बाद आरोपी मोहम्मद गुलफाम को अयोध्या के घटौली गांव से और दूसरे आरोपी सलीम को अमेठी से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने साकिब की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या का वारदात कबूल भी किया और दोनों के पास से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई। दोनों आरोपी आपस में दोस्त हैं और पढ़ाई के लिए रुदौली के एक मदरसे में गए थे। वहीं पर दोनों तकरीर करने वाले हाफिज साकिब के साथ संपर्क में आए। इन दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल व मृतक के दोनों मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये दोनों व्यक्ति मृतक के पूर्व से परिचित थे तथा मृतक के क्रियाकलापों से काफी समय से रुष्ट चल रहे थे। इसी कारण इन्होंने घटना कारित की थी। घटना के कारण की और विस्तार से जांच की जा रही है। जांच के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। तकरीरों के साथ झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक साकिब ने रूहानी शक्तियों का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसा लिया और दोनों का शारीरिक शोषण करने लगा। इससे आजिज दोनों ने शुक्रवार की रात घटौली गांव के तुकहरिया मजरे में शाकिब का कुल्हाड़ी से वार कर काम तमाम कर दिया और सुबह बिस्तर समेत पॉलिथीन की गठरी लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे। तभी स्पीड ब्रेकर पर बाइक गिर गई और शव नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन कर बड़ा खुलासा किया। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से केबी शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर चकेरी में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने सुसाइड के पीछे बीजेपी नेता पर आरोप लगाया है। परिवार वालों का आरोप है कि नेता ने उनकी करोड़ों की जमीन हड़प ली है। इससे तंग आकर किशन बाबू ने आत्महत्या का कदम उठाया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर के चकेरी में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आत्महत्या करने वाले किसान का नाम किशन बाबू सिंह है, जिन्होंने 1 हफ्ते पहले ट्रेन से कटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि बीजेपी के नेता प्रिया रंजन आशु ने उनकी करीब 6 करोड़ की जमीन हड़प ली है। इससे परेशान होकर किशन बाबू ने आत्महत्या कर ली। चेक चेक सब चेक का कहते होटल में सब छिना लेने पिरंजन अंशु दिवाकर हमारा सब खेती अपने नाम में लिखा लेने। चेक दे दी 6 करोड़ के चेक होटल में छिना लेने से हमसे हमारे 2 बेटियां मरे हैं। हम भी बताओ अब कहीं के सहारे जीवे। पुलिस ने मृतक किशन बाबू के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार बीजेपी नेता
प्रियरंजन आशु और उनके भतीजे जितेंद्र के ड्राइवर बबलू, राहुल जैन, मधुर पांडे और शिवम चौहान को बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, एक व्यक्ति प्रियरंजन आशु और उनके साथ 5 अन्य लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार रेड एंड सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं। हमने साक्ष्यों को भी संकलित किया है और कानपुर न्यायालय से आज हम नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर रहे हैं। हमने उच्च न्यायालय में उन्हें बेल ना मिले, इसके लिए भी हमने वहाँ पे आवश्यक कार्य किए हैं। वी आर हियर कमिटेड टू प्रोवाइड फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस टू द कॉमन पीपल। हमें शासन से स्पष्ट निर्देश है कि जो सही कार्यवाही है, जो न्याय संगत कार्यवाही है और जो न्याय के लिए कार्यवाही होनी चाहिए वो की जाए और हम वो कर रहे हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगी हुई हैं, जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अलग अलग जगह तक लगातार डेरा जमाए हुए हैं और छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस का दावा है कि पीड़ित को न्याय दिलाने में कोई कमी नहीं होगी। प्रयास है कि हम तेजी से गिरफ्तारी करें। हमने बैंक से भी सारे डिटेल लिए हैं, हमने रजिस्ट्री विभाग से भी डिटेल लिए हैं, हमने सुसाइड नोट के सिग्नेचर मिलान के लिए भी भेजे हैं और हमने कॉल डेटा और अदर जो एविडेंसेज हैं उनको भी संग्रहित किए हैं। हमने सर्विलांस की कार्यवाही भी की है, ह्यूमन इंट भी कलेक्ट किया है। वी आर वर्किंग फॉर 360 डिग्री अप्रोच और हमारा लक्ष्य है कि हम तेजी से कार्रवाई कर लें और सही कार्रवाई कर लें। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के घर पहुंचा और उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि सबूतों के आधार पर न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। ये एक क्राइम और इन्वेस्टिगेशन का मामला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल अथवा सोशल इश्यूज इन्वॉल्व नहीं हैं। एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है और उसी से संबंधित जो मुकदमा यहाँ दर्ज हुआ है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो फेयर कार्यवाही है, जो जेन्युइन कार्यवाही है, वो हमारे द्वारा की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि बीजेपी नेता ने उनकी जमीन की 6 करोड़ 29 लाख में सौदा किया और फिर होटल में चेक देकर जमीन अपने नाम कर ली और चेक देने के बाद उसे वापस छीन लिया। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई अब जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परिवार ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो आनन फानन में भाजपा नेता समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद 10 टीमें गठित की गई। इसमें कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी तक टीमें फैलाई गई हैं। इन सब के बीच भाजपा नेता फरार है। अब देखना यह होगा कि जब पुलिस की जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि क्या वास्तविकता में ये सब दोषी थे या नहीं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लखनऊ से खबर, जहां पर एक बीजेपी नेता की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। अतुल दीक्षित नाम के शख्स पर एक दंपत्ति से मारपीट का आरोप है। पूरा मामला देर रात चौक इलाके का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो में अतुल दीक्षित एक दंपत्ति के साथ गाली गलौज और मारपीट करते दिख रहा है। विवाद गाड़ी की पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। जो भी हो, ये गाली दे रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, आप अपना नाम बताइए, आप कौन है? तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महिला ने मारा बीजेपी नेता को थप्पड़। चौक इलाके पर घटना का वीडियो यहां पर वायरल हुआ है। बीजेपी नेता पर मारपीट का आरोप लग रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। दंपति से बदसलूकी का ये वीडियो यहां पर वायरल हुआ है। पुलिस फिलहाल पूरे पड़ताल में जुटी हुई है। गाड़ी की पार्किंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। जो भी हो, ये गाली दे रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, आप अपना नाम बताइए, आप कौन है? नाम है, कौन है आप? सब तुम्हारे घुस जाएगी। बस ठीक, आप गाली दे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से एक खबर, जहां पर दंपत्ति से बदसलूकी का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दिमाग लगा हैं, गाली बक रहे हैं।
मिर्जापुर में 12 सितंबर को कैश वैन से लूट का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एसटीएफ की टीम एक्शन में आ गई है। इस वीडियो में लुटेरों की तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं। आप भी अभी देखेंगे कि कैसे गार्ड को गोली मारकर लुटेरों ने 35 लाख रुपए लूटे और मौके से फरार हो गए। मिर्जापुर लूटकांड का नया वीडियो, लुटेरों और हत्यारों के राज खोलेगा नया वीडियो। 12 सितंबर को कैश वैन से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों का नया वीडियो सामने आ गया। बड़े बाजार में फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। लूट की पुरानी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहले लूटकांड और गार्ड को गोली मारने का वीडियो देखिए। लूट में शामिल बदमाश कैश वैन गार्ड को गोली मारने से चंद सेकंड पहले हेलमेट लगाया। इससे पहले वो बिना हेलमेट लगाए दूर खड़ा था। जैसे ही लुटेरे कैश वैन के पास पहुंचे, सिर पर हेलमेट लगा लिया और वैन के पास खड़े गार्ड को गोली मार दी। उम्मीद है कि इस नए वीडियो से लूट और हत्या की गुत्थी सुलझेगी। दरअसल बदमाशों ने कैश वैन गार्ड की गोली मारकर हत्या करने के बाद वैन से रुपयों से भरा बॉक्स लूट ले गए थे। आपको इस वारदात की पुरानी तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं। 12 सितंबर यानी मंगलवार का दिन था। आम दिनों की तरह सड़क पर आवाजाही हो रही थी और एक्सिस बैंक के बाहर खड़ी एक कैश वैन से सिक्योरिटी कर्मचारी पैसा निकाल रहे थे ताकि इस पैसे को बैंक में जमा कराया जा सके। लेकिन अचानक दो बाइक्स आकर रुकती हैं और शुरू हो जाती है धाएं धाएं। मिर्जापुर के बेलतर इलाके में 35 लाख रुपए की लूट की वारदात पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। बैंक के कैश वैन गार्ड की हत्या कर लूटकांड की जांच की जिम्मेदारी अब एसटीएफ के हवाले कर दी गई है। 8 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पुलिस कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश बिहार जाने वाले रास्तों पर चेकिंग हो रही है। अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है। एडीजी वाराणसी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 12 सितंबर को दो बाइकों पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जहां कैश वैन की सुरक्षा में लगे दोनों गार्ड्स को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं। एक गार्ड को एक के बाद एक 5 गोली लगी और वो मौके पर जान गंवा बैठे। कैश वैन लूटकांड करने वाले बदमाशों की तस्वीरें भी सामने आईं। यही नहीं, सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कैसे बदमाश बेधड़क बीच बाजार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कैश वैन से पैसों से भरा बक्सा उठाते हैं और हथियार लहराते हुए बड़े बाजार के बीच से फरार हो जाते हैं। सरेआम हुई इस वारदात से साफ हो गया है कि इन बदमाशों ने पहले से ही ठान लिया था कि जो भी बीच में आएगा उसी पर फायर झोंक दिया जाएगा। फिलहाल नए वीडियो से अब पुलिस उन लुटेरों तक जल्द पहुंच सकती है। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18, मिर्जापुर। रुक रहे हैं यहां पर।